हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, मैंने जो पिछले बार जो वीडियो डाला था आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, आपका जो आ रहा है एडमिशन ई काउंसलिंग 2023 पे आपका जो ई काउंसलिंग होगा उसके लिए जो आपका डेट आ रहे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी स्पेशली आए हैं। तो देखो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारे बच्चों के मन में यही एक डाउट था और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसके मन में कि मैम हमारा जो हमने सपोज होम स्टेट का जो हम चेंज करेंगे, जो स्टेट चेंज करेंगे, स्कूल चेंज करेंगे, वो हमारा जो होम स्टेट का होगा या अदर स्टेट का होगा। ई काउंसलिंग हम जब स्टार्ट करेंगे क्या उसे चेंज कर पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह सब क्वेश्चंस आ रहे थे। तो बच्चों देखो, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको आज मैं देने वाली हूँ। और वो जो आपका देखो क्वेश्चन आपने पूछा है वो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन और सही क्वेश्चन पूछा है, और ये वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको दिखा भी दूंगी कि आप कैसे आपका आंसर आपको मिल सकता है। समझ में आया सारे बच्चों को? अगर देखो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, पहले आपको क्या करना है, देखो सैनिक स्कूल के वेबसाइट पे आना है। बच्चों देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपके वगैरह वगैरह क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी के लिए आपका जो एनटीए है, यानी कि आपका जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है, वो आपकी न्यू वेबसाइट मतलब sainikaschool.ncog.government.in, इसी वेबसाइट पे आपका जो ई काउंसलिंग को लेकर जितने भी डाउट है उनके लिए गाइडलाइन लेकर आ गया है आपका सैनिक स्कूल। तो इसीलिए आप उसी गाइडलाइन को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो पे मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो, आप गाइडलाइन पहले चेक कैसे करोगे, आपको सैनिक स्कूल के वेबसाइट पे आना है, ई काउंसलिंग क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका 3 लाइंस दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिस पे क्लिक करना है। नोटिस पे ये देखो, ये आपका जो एरो शो कर रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद दो तरह के आएंगे, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस और एक आएगा गाइडलाइन शॉप। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, गाइडलाइन शॉप के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद थोड़ा लोडिंग होगा, ठीक है बच्चों। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ठीक है। ओके, तो देखो बच्चों, फाइनली ये आपका अभी ओपन हो चुका है कंप्लीटली, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहीं पे आपका कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखो आप पेज कैसे लोगे, देखो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट मारोगे तो पेज नंबर 2 आएगा, नेक्स्ट मारोगे 3 आएगा, ऐसे कर कर आपका 27 पेज है, 27 पेज है। तो बच्चों देखो, 27 पेज को आप कहाँ आपको टाइम होगा जब आप 27 पेज को पढ़ोगे, आप तो नहीं पढ़ सकते। और बच्चों देखो, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इसी कारण आपको मैं बोल रही हूँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका देखो बच्चों, ये जो आपका है ना जो गाइडलाइन लिस्ट है उस पे मतलब गाइडलाइंस तो है, लेकिन इतना भी नेसेसरी गाइडलाइंस, इतने भी मतलब इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस नहीं है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ आपको कि इस पे से अगर आप इस मतलब इस नोटिस को या गाइडलाइंस को देखोगे, उसमें से 2-3 आपके जो 2-3 गाइडलाइंस है वो आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2-3 गाइडलाइंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, उसी 2-3 गाइडलाइंस को मैं बता रही हूँ। फॉर्म फिलअप के वक्त पर आपको ये गाइडलाइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ध्यान से सुनेगा। वरना 2022 पे जैसे बच्चे हैरान हुए थे, फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स हुए थे, इस बार भी आपको उसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो गाइडलाइंस मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है, जिस स्टेट पे हमने फॉर्म डाला है और हम जो अदर स्टेट पे कंसीडर होने वाले हैं, क्या हम जो कंसीडर होंगे वो होम स्टेट पे कंसीडर्ड होंगे या अदर स्टेट पे कंसीडर्ड होंगे, ठीक है बच्चों। देखो सपोज मैं आपको एग्जांपल लेके बता रही हूँ और वही आपके गाइडलाइन पे भी है। अगर आपको टाइम है 27 पेज टोटली आप पढ़ लो, आपको समझ में भी आ जाएगा। और वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके गाइडलाइन पे, अभी तो आपको टोटली 27 पेज में पढ़ के नहीं बता सकते, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उस गाइडलाइन से चूज करके रख दिया है आपके लिए, मैं बता रही हूँ, ठीक है। सुनो, सपोज एक बच्चा आपका तेलंगाना के है और ठीक है, और जो वो फॉर्म फिलअप करेगा, एग्जाम देगा, वो तेलंगाना स्टेट पे देगा, ठीक है बच्चों। देखो, जब वो तेलंगाना स्टेट पे देगा, ठीक है, उसका जो कंसिडर्ड होगा वो अदर स्कूल को, ठीक है, वो किस पे कंसिडर्ड होगा, देखो कोरुकोंदा एक होगा, कोरुकोंदा पे, और एक आपका होगा कलिक्री,
कलिक्री, ठीक है। जो बच्चे तेलंगाना पे फॉर्म भरे हैं वो कोरुकोंडा और कलिक्री में भी फॉर्म भर सकते हैं, कुछ भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो आज आपका ओनली एंड ओनली जो बच्चे होम स्टेट पे कंसिडर करते हैं, जो होम स्टेट डिजर्व करते हैं जो बच्चे, वही सिर्फ तेलंगाना स्टेट का कोरुकोंडा और कलकिरी पे आप फॉर्म भर सकते हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ओनली एंड ओनली होम स्टेट, ये एक आपका इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, समझ में आया। दूसरा गाइडलाइन आपका ये है, वैसे ही देखो जो बच्चे लद्दाख के हैं, ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी कैंडिडेट्स जो हैं, देखो ठीक है, लद्दाख के जो बच्चे हैं वो भी वही जो डिजर्व करते हैं, जो बच्चे होम स्टेट डिजर्व करते हैं, ठीक है, वो बच्चे कहाँ पे जाएंगे, देखो नगरोटा, समझ में आया। नगरोटा पे वो बच्चे क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरी कैंडिडेट्स है लद्दाख के, ठीक है, वो होम स्टेट, बाकी यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि वो बच्चा होम स्टेट होना चाहिए, अदर स्टेट को वो कंसिडर नहीं करेगा, वो ओनली एंड ओनली होम स्टेट पे ही कंसिडर कर सकता है, समझ में आया सारे बच्चों को। तो ये आपका है इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। और एक आपका जो 2 गाइडलाइंस है बच्चों, देखो बच्चे के मन में डाउट ये है कि मैम हम डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए फॉर्म फिलअप के वक्त, क्योंकि इसीलिए आपका ई काउंसलिंग फॉर्म जो है वो आपका 6 मार्च को होने वाला है, समझ में आया। मतलब देखो आपका 6 मार्च को होना, आज है कितना 4 मार्च है और कल 5 मार्च, मतलब और एक दिन हाथ में है, तो इसीलिए एक दिन बिफोर मैं आपको बता रही हूँ, आप ये वीडियो को ध्यान से देखो क्या क्या सब डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या आपका और एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो सुन लीजिए आप, समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है। देखो सपोज बहुत सारे बच्चे के मतलब मन में यही डाउट अभी आ रहा है कि अगर हमारा कुछ गलती हो गया फॉर्म फिलअप के वक्त तो हम उसको एडिट कैसे करें, क्या कैसे करना है हमें, और अगर वो गलत हो गया तो हमारा इन्फॉर्मेशन भी गलत चला जाएगा, तो एडिट कैसे करना है, ठीक है बच्चों। देखो जब आपका ई काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपको क्या करना है, पहली बार आपने सपोज फॉर्म को फिलअप कर लिया, ठीक है, देखो पहली बार आपने क्या किया, फॉर्म को फिलअप कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप जब सोचिए, आपको लगा कि हाँ मेरा इसमें कुछ गलत हो गया है, आपको क्या वहाँ पे एडिट करने के लिए भी चांसेस मिलेगा, समझ में आए सारे बच्चों को। जब आप एडिट पे क्लिक करोगे उसके बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों, करेक्ट जो आपका मिस्टेक है करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम गलत है करेक्ट कर लो, क्लास गलत है करेक्ट कर लो, नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ आपका डोमिशियल, देखो डोमिशियल जो आपका डोमिशियल स्टेट है वो आप अगर गलत हो चेंज कर सकते हो, और अगर आपका जेंडर गलत है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, समझ में आया सारे बच्चों को। बाकी कुछ भी आप करेक्ट नहीं कर सकते। सपोज आपका डोमिशियल स्टेट आप एक चाह रहे थे और वो ऑप्शन आपका शो नहीं किया, इसलिए आपने क्या किया, दूसरा चूज कर लिया, ठीक है, और उसी वक्त आप क्या कर सकते हो, सबमिट लगा लिए, उसके बाद एडिट ऑप्शन आएगा, एडिट क्लिक कर डोमिशियल स्टेट चेंज कर सकते हो। अगर जेंडर पे आपका सब मेल हो फीमेल लगा दिया, फीमेल हो मेल लगा दिया, तो उसी वक्त एडिट करके भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन बच्चों देखो एक प्रॉब्लम आपका यहाँ पे ये भी हो रहा है कि जब आप चेंज करोगे उसी वक्त एडिट लगा दोगे, एडिट के बाद सेव रखोगे, जब उसे सेव रखोगे आपका एक पेज आ जाएगा, होम पेज आ जाएगा, वहाँ पे नीचे आपका आएगा कन्फर्म, क्या ऑप्शन आएगा, आपका आएगा एक ऑप्शन कन्फर्म, ठीक है। अगर आपने बाय चांसली कन्फर्म कर दिया उसके बाद भी अगर आप सोचे एडिट करने के लिए, आप एडिट नहीं कर सकते, समझ में आया सारे बच्चों को। और बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम्स मतलब मन में यही भी डाउट है कि मैंने एक बार तो एडिट कर दिया, ठीक है, दूसरी बार फिर से मेरा गलत निकला, मैं और एक बार एडिट करूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ मतलब अदला बदली हो जाएगा तो क्या होगा। बच्चों देखो वो कुछ भी आपका प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने भी आपके लिए यही एक इन्फॉर्मेशन दिया है, जब आप देखो फॉर्म फिलअप करोगे ऊपर आपका एक टाइमिंग चल रहा होगा, आपका क्या एक टाइम चल रहा होगा, उसी टाइम के अंदर आप अगर चाहो, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया पहली बार उसको मतलब आप सबमिट करोगे, फिर एडिट करोगे, फिर सबमिट करोगे, फिर अगर गलत निकला फिर से एडिट कर सकते हो, लेकिन वो टाइम तक। और जब आपको लगेगा मतलब टाइम हो, लेकिन जब आपको लगेगा मेरा काम हो गया, तो आप उसी वक्त आपका जो होम पेज आएगा उसी वक्त नीचे आपका आएगा एक कन्फर्म,
कंफर्म के ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आप फॉर्म को फिलअप कर लिए। समझ में आया बच्चों? इसीलिए देखो 2022 में वैसे चेंज करने के लिए मतलब इजाज़त नहीं था, मतलब चांसेस नहीं थे बच्चों के पास, इसलिए जिसका जो भी मिस्टेक हो गया वो प्रॉब्लम में फंस रहा था। इस बार आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी ने चेंज करने के लिए दिया है, टाइम भी दिया है, और आप अगर आपने सपोज एडिट भी कर लिया, आपको लग रहा है कि मैंने गलत कर लिया, ये गलत कर लिया, उसके लिए आपको कंफर्म का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिया जा रहा है। समझ में आया सारे बच्चों को? तो ध्यान से मन लगाकर आपको फॉर्म को फिलअप करना है, और आपका जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अब आपको फिलअप करना है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ई काउंसलिंग फॉर्म कैसे फिलअप करोगे, मतलब और भी जो प्रॉब्लम्स है बच्चों, देखो वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पे ले आऊँगी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और बच्चों देखो सैनिक स्कूल का जो ई काउंसलिंग का फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। आप जो बच्चे फॉर्म को फिलअप कर रहे हो उनको तो इतना मतलब मिल रहा है, चांस मिल रहा है फॉर्म फिलअप के लिए। जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनको टोटली चांस ही नहीं मिल रहा, जो पोर बच्चे हैं उनको चांस ही नहीं मिल रहा सैनिक स्कूल पे एडमिशन करने के लिए। तो बच्चों देखो टोटली चांस को मिस मत करो, अच्छे से ध्यान से कूल माइंड से 6 मार्च को आपका फॉर्म आने वाला है, आप अच्छे से कूल माइंड से फॉर्म को फिलअप करना, और टोटली तो आप टेंशन ही मत लो, क्योंकि देखो आपका जब फॉर्म आ जाएगा ना, मैं मेरे चैनल पे लाइव बना के आपको दिखा दूंगी कि ऐसे ऐसे फॉर्म को फिलअप करना है। मतलब बस आपको एक ही काम करना है, उसी स्टेप को फॉलो करना है, ओनली एंड ओनली ऑफिशियल वेबसाइट पे, और किसी भी मतलब अदर वेबसाइट पे आपको नहीं करना है, ठीक है बच्चों। और जो बच्चों देखो बात रही आपके डॉक्यूमेंट की, मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे टेंशन में थे, इसलिए मैं इस वीडियो पे बता देती हूँ, ठीक है। देखो जो आपको जो ओल्ड सैनिक स्कूल पे, ठीक है, जिस वक्त आपने फॉर्म भरा था, जो जो सब डॉक्यूमेंट चाहिए था आपको, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वो सब चाहिए, प्लस और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट 2-3 मैं बता दे रही हूँ। एक ही आपका टीसी मतलब ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट। समझ में आया बच्चों? देखो आपका जो ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट है वो लेना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। सपोज देखो आप 5 क्लास पे पढ़ रहे हो, एग्जाम दे दिए, 6 पे आप एडमिशन करोगे, तो 5 क्लास का आपको क्या करना है, टीसी लेना है स्कूल से। समझ में आया सारे बच्चों को? अगर आप टीसी नहीं लोगे तो आप सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों देखो बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे कि हमारा नाम तो मेरिट लिस्ट पे नहीं है, क्या हम भी वैसे करेंगे? नहीं बच्चे, जिसका नाम मेरिट लिस्ट पे है वही बच्चा सिर्फ अपना स्कूल से टीसी लेगा, और जो अदर बच्चे हैं जिसका नाम मेरिट लिस्ट पे नहीं है वो स्कूल से टीसी नहीं लेने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका देखो एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब आप जब मेडिकल चेकअप सारे करके आओगे उसी वक्त आपका क्या ना एक सर्टिफिकेट आएगा, उसी वक्त आप जो जाओगे मतलब चेकअप करने के लिए जाओगे जो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग पे, उसी वक्त आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए। समझ में आया बच्चों? तो ये थे आपके कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो पे और भी इन्फॉर्मेशन से आपको मैं बताने वाली हूँ, इसलिए बोलूँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। सो आज के लिए इतना है वीडियो। सो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो।